नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की कविता का शीर्षक है पिता का समर्पण। प्रस्तुत करती हूँ। घर परिवार की जब हम बात करें तो कलम माँ पर आकर ही रुक जाती है, पर गहन चिंतन करें तो पिता के साथ ये बहुत बड़ी बेईमानी है, बहुत बड़ी बेईमानी है। माँ की लोरी के पीछे सारथी पिता की भूमिका क्यों छिप कर रह जाती है। माँ ने हमें जन्म देने में बहुत ही कष्ट उठाया था। माँ ने हमें जन्म देने में बहुत ही कष्ट उठाया था, या यूँ कहिए अपना जीवन ही दांव पर लगाया था। 200 अस्थियाँ एक साथ टूटने का दर्द सहकर हमें ये संसार दिखाया था। तब कहीं जाकर उसने स्वर्ग से ऊंचा स्थान पाया था, तब कहीं जाकर उसने स्वर्ग से ऊंचा दर्जा पाया था। माना पिता इस दर्द से होकर नहीं गुजरता है, पर ऐसा नहीं कि वो इस मर्म को नहीं समझता है। माना पिता इस दर्द से होकर नहीं गुजरता है, पर ऐसा नहीं कि वो इस मर्म को नहीं समझता है। माँ तन पर झेल रही थी, पिता दोनों की सुख सुविधा जुटाने की भाग दौड़ में लगा हुआ था। पिता अपनी चिंता किसी को नहीं दर्शाता है, कभी किसी के आगे आंसू नहीं बहाता है। संतान को अपनी गोद में पाकर वह भी खुशी से फूला नहीं समाता है, पर संतान के जग में आते ही उसके भविष्य चिंतन में लग जाता है, उसके भविष्य चिंतन में लग जाता है। माँ तो बच्चे की किलकारी में तोतली भाषा में खोकर रह जाती है, उसकी सारी दुनिया उसी में सिमट कर रह जाती है। पर पिता को फुर्सत कहाँ मिलती है बच्चे को लाड लडाने की, पर पिता को फुर्सत कहाँ मिलती है संतान को लाड लडाने की। उसके कंधों पर तो जिम्मेदारी है धन कमा कर लाने की, और फिर उस अर्जित धन से परिवार हेतु सब सुख सुविधा जुटाने की, सब सुख सुविधा जुटाने की। भोर होते ही निकल जाता है पिता, वो मजदूर हो या हो कोई बड़ा अधिकारी, वो मजदूर हो या कोई हो बड़ा अधिकारी। थका हारा सा सांझ को एक पैकेट हाथ में लिए घर आता है। पैकेट बच्चे को पकड़ा, उसके पुलकित नयन देख संतुष्ट हो जाता है। कुछ सुस्ताकर बच्चे को पास बुलाकर कुशल क्षेम पूछता है सारी। कुछ देर बच्चे को बिठा गोद में थकान मिटाता है सारी। प्यार अपनी संतान को माता पिता दोनों ही करते हैं, पर अंदाज़े बयां दोनों का अलग हुआ करता है। माँ बच्चों के आगे आगे चलती है, कंटक उसके मार्ग के खुद ही चुनती रहती है। कांटा बच्चे को चुभ ना जाए, पत्थर से वो ना टकरा जाए, इसी उधेड़ बुन में लगी रहती है, इसी उधेड़ बुन में लगी रहती है। और पिता तो बहुत दूरदर्शी हुआ करता है, वो बच्चे के आगे नहीं उसका अनुगामी हो, उसके पीछे पीछे चलता है, पीछे पीछे चलता है। राह में कांटे पत्थर पड़े उसका एहसास कराता है। राह में पड़े पत्थर कांटे का एहसास कराता है। या तो बच्चा उससे बच के निकल जाएगा या ठोकर खाकर संभल जाएगा। दोनों ही परिस्थिति में बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखेगा। हर परिस्थिति से जूझना पिता ही तो सिखलाता है। ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलना पिता ही उसे सिखलाता है। तुझे खड़ा होना है अपने पैरों पर, तुझे खड़ा होना है अपने पैरों पर। अपनी मूक भाषा में पिता यही बतलाता है, पिता यही बतलाता है। माँ अपने आंचल की छाँव और ममता संतान को देती है, पर वट वृक्ष सा खड़ा पिता
पर वट वृक्ष सा खड़ा पिता पूरे परिवार को सुरक्षा और संरक्षण दोनों ही देता है। माँ अपने आंचल की छांव और ममता संतान को देती है, पर वट वृक्ष सा खड़ा पिता पूरे परिवार को सुरक्षा और संरक्षण दोनों ही देता है। जीवन भर की अर्जित धन संपत्ति परिवार के ही नाम कर देता है। अपने अधिकार और समर्पण को पिता कभी नहीं करता प्रदर्शित। अपने अधिकार और समर्पण को पिता कभी नहीं करता प्रदर्शित, शायद इसीलिए अपने उपयुक्त स्थान से हो जाता है वंचित। अपने अधिकार और समर्पण को पिता करता नहीं कभी प्रदर्शित, शायद इसीलिए अपने उपयुक्त स्थान से रह जाता है वो वंचित, रह जाता है वो वंचित। पिता के किए कार्य उपकार, पिता के किए कार्य और उपकार हमें खुद ही समझने होंगे। उनके अधूरे सपने सभी हमको ही पूरे करने होंगे, हमको ही पूरे करने होंगे। माँ के साथ पिता का योगदान हमारे जीवन में प्रशंसनीय है। परिवार के प्रति उसका प्यार, त्याग और समर्पण सभी अतुलनीय हैं, सभी अतुलनीय हैं। पिता वंदनीय है, पूजनीय है, उसकी भूमिका जीवन में अतुलनीय है। पिता की भूमिका जीवन में अतुलनीय है। पिता वंदनीय है, पूजनीय है, उसकी भूमिका हमारे जीवन में अतुलनीय है, अतुलनीय है, अतुलनीय है। नमस्कार, धन्यवाद।